सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस वीडियो से हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ रहे थे। इस वीडियो से हम 4 पढ़ेंगे सब टॉपिक। रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के क्वेश्चंस करेंगे। आप एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर करेंगे, उसमें ब्रीफ में समझाया गया है कि ये क्या होता है। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, Which of the following compounds will undergo self-condensation in the presence of dilute NaOH solution? यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ कंडेंसेशन मतलब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात हो रही है, और डाइल्यूट NaOH दिया है तो अल्कली में होता है ये, ठीक है, अल्कलाइन फेज में। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा H, अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब हमारा कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जो हमारा sp3 कार्बन एटम है उसका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अल्डिहाइड, यहाँ पर आपका एरोमेटिक रिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड O, इसमें आपका देखिए sp3 और यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन H है। इसमें आपका sp3 तो है पर कोई हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, ठीक है। और इसमें भी आपके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। जैसे आपका इस C डबल बॉन्ड है, इसके पास डायरेक्ट हाइड्रोजन है, कोई कार्बन नहीं है। इसके बगल में जो आपका sp3 कार्बन होता है उसका हाइड्रोजन होता है आपका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब इसका आंसर है सिंस CH3 CH2 CHO, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। सिंस CH3 CH2 CHO, ये प्रोपेनल आपका हो गया, हैज़ अल्फा हाइड्रोजन एटम, therefore it will undergo self condensation या aldol condensation in the presence of dilute NaOH solution, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। पिछला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन देता है अल्डोल, ठीक है, और इसमें से कौन सा नहीं देगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लोग चारों कंपाउंड में देखेंगे किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तभी वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन एटम दोनों तरफ है, ठीक है। इसके पास अब देखिए, इसके पास नहीं है ना। इसके पास अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसके बगल में भी कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जो कार्बन है उस कार्बन के पास भी आप देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपका बेंजल्डिहाइड आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा गया कौन नहीं देता है, तो एक ऑप्शन सही होगा। बाकी 3 के पास अल्फा H है तो वो देंगे अल्डोल, ये नहीं देगा और नहीं पूछा गया, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखिएगा, नॉट नेगेटिव में ही क्वेश्चन है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। सी है ना, आप ऑप्शन लिख सकते हैं। ये कंपाउंड, इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं पर यहाँ कंपाउंड लिख दिया। दिस डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। यह असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।